क्या कोई बाप इतना ज़्यादा निर्दयी हो सके कि वो अपने 4 साल के बेटे को इस तरह मौत के घाट उतार दे। चलो हमने मान लिया माँ तो सौतेली है, पर वो तो उसका खुद का बाप था। क्या धन दौलत, जमीन जायदाद, संपत्ति ये अपनी औलाद तय इतने ज़्यादा बढ़ के होगी कि उसे अपने 4 साल के बेटे को ही रास्ते तक हटाना पड़ गया। लखनऊ के लाजपत नगर की ये घटना है। जो 4 साल का लड़का था उसका नाम था अर्नव। अचानक से उसकी मौत हो जावे। उसकी मौत हो जाने के बाद उसके जो माँ बाप थे, बाप का नाम है भीष्म और माँ का नाम है रागिनी, जो उसकी सौतेली माँ है। दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर जावे और सारी शिनाख्त करने के लिए वह उनकी पुलिस उन्हें उनके घर पर लेकर आवे, सारी जानकारी लेने के लिए, सारा जांच पड़ताल करने के लिए। तो रास्ते में ही गांव के लोग या आस पड़ोस के लोग उन्हें रोक ले और मार पिटाई करने लग जा, उन्हें गंदी गंदी गाली गलौज देने लग जा दोनों माँ बापू को। और पुलिस वालों के हाथों में तक खोसने को हो जा, किसी ढाल ये हमारे हाथ लग जा और हम इन्हें अभी के अभी सजा सुना दे। जनता में इतना आक्रोश था और आस पड़ोस के लोग जो भी भीड़ इकट्ठी हो रही थी वे पुलिस पे इतना ज्यादा गुस्सा थे कि तुम इन्हें दामाद बना के यहाँ लाए और दामाद बना के तुम इन्हें फेर ले जाने लग रहे। इन्हें या तो हमारे हवाले कर दो, हम इन्हें अभी के अभी मौत की सजा सुनाओगे, खुद इन्हें भी सजा देंगे यहाँ, या तुम इन्हें अभी के अभी हमारे सामने ही मारो, जैसा इन्होंने कर्म करा। इतना ज्यादा गुस्सा था। तो क्या था पूरा मामला, क्या थी आम जनता के गुस्से की वजह, चलो जानते हैं पूरे विस्तार से। लखनऊ के लाजपत नगर की यह घटना है। एक लड़के का नाम था भीष्म। उसकी शादी हुई थी उन्नाव की एक लड़की थी स्वाति। 21 नवंबर 2020 को दोनों की शादी हुई थी। शादी होने के बाद इनका एक बेटा हुआ अर्नव। तो अर्नव के होने के बाद स्वाति की आंत में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक रहने लगी, खराब रहने लगी। तो जो ये भीष्म था स्वाति का पति, इसने स्वाति को बिल्कुल भी दिखाया नहीं डॉक्टर को, उसका इलाज नहीं करवाया, जिससे कुछ दिन बाद स्वाति की मौत होगी और अपने पीछे छोड़ गई एक बेटे को। उसकी मौत के बाद उस जो लड़का है अर्नव, छोटा सा ही था, एक या 1.5 साल का होगा तब, तो उसे ले गए उसके मम्मा, अपने मम्मा के रहने लगा। वहां वो रहा करीब 3 साल। तो जब स्वाति की मौत हुई तब भीष्म ने स्वाति की छोटी बहन को अपने साथ शादी करने का उनके आगे प्रस्ताव रखा कि मेरे बेटे का लालन पालन हो जाएगा और स्वाति की छोटी बहन से मेरी शादी कर दो। जो स्वाति के घर वाले थे उन्हें सब कुछ पता था कि उस स्वाति को और अर्नव को कैसे मारे पिटे, कैसे प्रताड़ना देवे, गाली गलौज करे, और हम जो वहाँ चले भी जहाँ अपनी लड़की का अता पता लेने के लिए तो यूँ हमें भी गाली गलौज करे। सब कुछ पता रहे भाई, थोड़े बहुत दिन बाद सब भेद खुल जा कौन आदमी कैसा है। तो उन्होंने जो स्वाति की छोटी बहन थी काजल, उसने भी मना कर दी शादी के लिए और उसके घर वालों ने भी मना कर दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा था स्वाति को। तो कोई बात नहीं, उसने कुछ दिन बाद एक रागिनी नाम की लड़की से दोबारा शादी कर ली भीष्म ने। अब उस रागिनी के पहले से एक लड़की थी और यहाँ आके भी शादी करने के बाद एक लड़का पैदा हो गया और एक अर्नव था भीष्म का लड़का, 3 बच्चे हो गए। अर्नव मम्मा की कस्टडी में रहकर था, मम्मा के पास था, 3 साल वो वहां रहा। जो भीष्म था यू बार बार अर्नव को लेने के लिए जावा था, लेकिन मम्मा हर को सारी सच्चाई का पता चलते हुए मम्मा ने उन भीष्म के साथ अर्नव को नहीं भेजा। बाद में उसने क्या काम करा, वकील तैयार करा और कोर्ट तय अर्नव की कस्टडी ले ली। अब जब कोर्ट का आदेश आया तो अर्नव के मम्मा हर को अर्नव को भेजना पड़ा। भेजने के बाद भीष्म और रागिनी पिछले 6 महीने से अर्नव को करंट लगा रहे थे, उसकी मार पिटाई कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उसके शरीर पर निशान थे, सिगरेट तक फूंके थे उसके शरीर को,
और प्रेस तभी जलावे थे उसके शरीर को। 4 साल का बच्चा कितना सा हो, क्या उसे पता था धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद क्या हो है। चलो हमने मान लिया माँ सौतेली है, उसे एक बार को नहीं थी दया उस पर, या उसे वह अपनी औलाद नहीं मान रही थी, लेकिन बाप तो खुद का था। बाप को भी थोड़ी सी भी दया नहीं आई क्यों तेरा बेटा है। तो उस रागिनी के साथ मिलकर भीष्म इतनी बर्बरता उस 4 साल के बच्चे को दिखावा था। उसे ना तो कहीं बाहर जान देवा था, कभी कोई इसके शरीर के निशान देख ले। और जब मम्मा हर मौसी या नानी नाना फोन कर ले थे, वीडियो कॉल कर ले थे, तो कैमरा अलग तरफ को करके बस उस पर जो भी बुलवावे थे बोल दिया था। वो बेचारा लड़का डरा धमका के कि कुछ उगल ना दे बात, उसे डरा धमका के रखा करे थे। कभी कभार उनकी बात करवा देख रहा था और नहीं तो मना कर देख रहा था। अब 12 मार्च की घटना है। इन्होंने वो लड़का पहले मारा पीटा, उसका करंट दिए, उसे जलाया और फिर उसकी गला घोट के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने सारी जगह फोन कर दिया कि लड़का ऐसे ऐसे मर गया, उसके दस्त उल्टी दस्त हो रहे थे और वो लेटरिन में जा रहा था। लेटरिन में जाके वो फिसल गया, जिसके कारण उसकी मौत होगी। सबके सब आगे, कोई बात नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। नानी थी, जो नानी अर्नव की नानी स्वाति की मम्मी, उसने जब अर्नव के गात पे तय कपड़े हटाए तो अर्नव के सारे ही गात पे निशान थे। जलने के भी, मार पिटाई के भी, कुछ लाल धब्बे थे, कुछ काले धब्बे थे। अर्नव के सारे ही गात पे धब्बे थे। तो उसने सारे को बता दी, भाई ऐसे ऐसे बात है, यू कोई रपट के नहीं मरा, इसकी तो मार पिटाई करके हत्या करी गई बच्चे की। तो उन्होंने पुलिस केस कर दिया। पुलिस आ गई, जांच पड़ताल होने लगी। जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में भी बिल्कुल जैसे नानी को शक हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही पाया गया कि उसे करंट भी लगे थे, उसे मारपीट भी दी गई थी। काफ़ी टाइम से मारपीट दे रहे थे दोनों के दोनों, भीष्म भी और रागिनी भी। और बाद में उसकी गला घोट कर हत्या करी गई और झूठा ऐसे बना दिया जैसे भाई उल्टी दस्त हो रही है और यू बाथरूम में रपट के और इसकी डेथ होगी, ऐसा उन्होंने झूठू बहाना बना दिया। लेकिन उनकी बात ये चली नहीं और पुलिस उन्हें दोनों को लेगी। जैसे ही पुलिस ने आस पड़ोस से कुछ पूछताछ करी, कुछ जानने की कोशिश करी, तो एक मंदिर के पुजारी ने, वहाँ का जो पास में कोई मंदिर होगा, वहाँ के मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि अक्सर जो भीष्म था इसे अर्नव को मंदिर में लेकर आकर था, लेकिन 4 साल का बच्चा था, अपने पैरों पे भी चल सके आ सके, लेकिन इसे अपनी गोद में लेकर आकर था और उसे पूरी बाजू के कपड़े, सर पे भी उन्नी गर्म टोपा, जिससे कि कोई इसके चोट के निशान ना देख सके। और उसे अपनी गोद में ही बैठा कर था, गोद में ही रखा कर था। जैसे इनको हमने इसे बत्तू में कहा, हमें नुको ऐसा कुछ पता तो था नहीं, तो नुको बच्चा यहाँ बैठ जाएगा, तो उस लड़के पे, छोटे से पैरों पे बैठा भी नहीं गया। तो अब हमें पता चला कि उस पर क्यों नहीं बैठा गया, क्योंकि उसे पिछले 6 महीने तक भीष्म और रागिनी लगातार मार पिटाई कर रहे थे और उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे। अब पुलिस ने भीष्म और रागिनी से पूछताछ करी कि हत्या के पीछे का क्या कारण था, क्यों तुमने अपने बच्चे की मौत करी, इस तरह बर्बरता से, इतनी निर्दयता से ऐसी हत्या क्यों करी। तो उन्होंने बताया कि जब रागिनी की शादी मेरे साथ हुई तो पहले से इसके एक लड़की थी और यहाँ मेरी शादी करने के बाद भी एक लड़का हो गया। तो जो भी हमारी संपत्ति थी, हमें खतरा था कि अब ये 2 लड़के होंगे तो इनमें आपस में संपत्ति का बंटवारा होगा, जबकि हम जो रागिनी का लड़का था उसमें संपत्ति का बंटवारा करना चाह रहे थे और इसे अर्नव को हम रास्ते से हटाना चाह रहे थे, इसलिए हमें अर्नव की हत्या करनी पड़ी। तो ये देखो, ये कोई कारण हो गया, एक छोटे से 4 साल के बच्चे का मौत का कारण एक माँ बाप ही। कितनी बड़ी दुखद घटना है। गांव वालों में पूरा आक्रोश है, काश पुलिस इन्हें हमारे हवाले कर दे तो हम इन्हें अभी चौराहे पर पकड़ के पीट के उसी तरह इनकी निर्मम हत्या करें।
तो कितनी बुराई हमारे समाज में फैल रही। ऐसा लग रहा बिल्कुल दुनिया का अंत ही आ गया। दुनिया में सोचने समझने की बुद्धि नहीं रह रही बिल्कुल भी। जब उन्हें संपत्ति का इतना ही लालच था कि वो संपत्ति बंटवारा नहीं चाह रहे थे, तो वे उसे उसके मम्मा के घर से लाए क्यों? वो बेचारा आराम से तो रह रहा था, वहीं रह लेने देते। उसे मारा ही क्यों वहाँ ला के? उसे क्या पता था 4 साल के बच्चे को कि मेरे साथ क्या हो रहा। और वो इतना ज़्यादा डरा रखा था कि वो अपनी बात किसी को भी नहीं कह रहा था। अगर मम्मा मामी या नाना नानी उससे यहाँ मिलने के लिए भी आ जाकर थे तो दूर से ही दिखा कर था, भीष्म से पास ले जाकर नहीं दिखा था कभी उन्हें पता चल जा कि इसे मारे पिटेगी। पूरी तरह से उस 4 साल के बच्चे को प्रताड़ित कर रही थी। तो मेरा तो यूं ही कहना है कि ऐसे इंसान को सख्त सजा मिले। जो कोई भी आगे ऐसी हरकत करने की सोच रहा हो तो 100 बार सोचें। आप सभी की इस घटना पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम आप सभी के साथ ऐसी ही रियल घटना रोज़ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सबका दिल से धन्यवाद।